हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने जा रही हूँ वो है लॉर्ड गणेशा की तरफ से क्या मैसेज है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ये रीडिंग मैं जो सिंगल्स है उनके लिए करने जा रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में है ऑलरेडी किसी के साथ तो मैं आप लोगों की रीडिंग कुछ दिन बाद लाऊंगी। पहले मैं सिंगल्स जो है उनके लिए रीडिंग ये आज करने वाली हूँ। तो मैं इस कार्ड को यहाँ साइड पे रख देती हूँ और शुरू करती हूँ मेजर अरकाना डेक से कि क्या होने वाला है नेक्स्ट हमारे सिंगल्स जो व्यूअर है उनके लाइफ में क्या बताना चाहते हैं लॉर्ड गणेशा। प्लीज एंजल स्पिरिट गाइड हेल्प मी गाइड मी गिव मी करेक्ट मैसेज। लॉर्ड गणेशा हमें क्या बताना चाहते हैं जो सिंगल व्यूअर्स हैं मेरे उनके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, द हर्मिट क्या होने वाला है जो मेरे सिंगल व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में नेक्स्ट बताइए मुझे। थैंक यू सो मच। द लवर्स, ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द जस्टिस। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि आप बहुत टाइम से सिंगल है क्योंकि आपकी सोल की अवेकनिंग चल रही थी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी क्योंकि आप एक सोलमेट कनेक्शन में है या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। सब लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होते, मैं पहले ही बता देती हूँ, पर हाँ सोलमेट या फिर कार्मिक भी हो सकता है आप कनेक्शन में थे। कार्मिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है विथ लवर्स। तो आप कार्मिक क्या होता है कि आप जैसा कर्म करते हैं आपका पार्टनर भी वैसा ही आपको मिलता है। अगर आपने अच्छा काम किया है, अच्छा कर्म किया है तो आपका पार्टनर भी अच्छा मिलता है, और अगर खराब काम किया है तो आपका पार्टनर भी आपके साथ खराब ही करेगा। वो आपको कार्मिक्स आती ही हमारे लाइफ में है हमें गाइड करने, वो इनडायरेक्टली हमारे गाइड ही होते हैं, पर वो हमें ट्रिगर करके, हमें दुख तकलीफ दे के, हमें सता के, कहे तो हमारा जीना हराम करके गाइड करते हैं। और जब उनका काम ख़त्म हो जाता है वो चले भी जाते हैं। कार्मिक लॉन्ग टर्म पार्टनर तो नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म के लिए ही आते हैं। जब आपने अपने कर्मों का फल भोग लिया तब कार्मिक्स भी हमारे लाइफ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, डिवाइन उन्हें रिमूव कर देती है। ओके, तो या तो आप बहुत टाइम से सिंगल है और इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपको आपका डिवाइन पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर ट्रू लव मिले, तो लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि अभी वो टाइम आ चुका है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपने जो ये लंबा चौड़ा इंतज़ार किया है कि कब आपको आपका ट्रू पार्टनर मिले, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड सेंटर में आया है और इस डेक में द लवर्स रिप्रेजेंट करता है राधा कृष्ण को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्मिक से ज़्यादा मुझे सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स ज़्यादा आ रही है, और मुझे पता है ट्विन फ्लेम्स ज़्यादा नहीं होते। खैर, तो आपने जो तपस्या की है, जो इंतज़ार किया है, उसका अंत बहुत जल्द है। और सच कहूँ तो आपका डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है। कैसा होगा अपना आपका पार्टनर दिखने में, तो मैं ये बता दूँ कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत ही सुंदर होगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, या आप अगर
सेम जेंडर में भी पार्टनर ढूंढ रहे हैं, डजंट मैटर। मैं एक और बात बता दूँ इस रीडिंग में कि टैरो कोई धर्म, जाति, जेंडर इन सबको नहीं मानती। टैरो एक एनर्जी है, हम एनर्जी के साथ काम करते हैं, वो है डिवाइन। आप लॉर्ड गणेश को डिवाइन समझ सकते हैं और डिवाइन समझ के ही ये रीडिंग देखिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल की तरह ही देखिएगा। आपके साथ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। आप भले ही किसी भी धर्म जाति से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग आपको कोई ना कोई गाइडेंस तो दे ही जाएगी, जो कि आपके लव लाइफ में इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगी। और एक और चीज़, आपकी इंट्यूशन बता देगी कि ये इंसान कौन है जो आपके लाइफ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द हाई प्रिस्टेस बहुत ही इंट्यूटिव तो होती है, प्लस यहाँ पे जो हाई प्रिस्टेस का इलस्ट्रेशन बना हुआ है वो यहाँ पे थर्ड आई ओपन है। तो ये आपका जो सिक्स्थ चक्रा है, आपका जो थर्ड आई है, वो ओपन हो जाएगा जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और आई थिंक आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और या तो डिवाइन टाइम पे ही ये इंसान आपके सामने आएगा, और शायद मेरी ये रीडिंग भी आपके सामने आपकी डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगी। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो हरमित का कार्ड है, इसका कार्ड नंबर है 9, और ये जो जस्टिस का कार्ड है, इसका कार्ड नंबर है 11, जो कि एक दूसरे का मिररिंग नंबर है। तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करें, या फिर यूनिवर्स जब आपके मिलने का टाइम हो, यूनिवर्स आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी दिखाए, आपको कुछ मिररिंग नंबर्स, रिपीटेटिंग नंबर्स दिखे जब इस इंसान के आपके लाइफ में आने का टाइम हो। या फिर ये भी हो सकता है कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल ऑपोजिट हो। मैं अब एनर्जी ऑरिकल डेक से देखूंगी कि एनर्जेटिकली ये इंसान कैसा होगा। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, उनका जो लव इंटरेस्ट होगा नेक्स्ट, वो कैसी एनर्जी में रहने वाला इंसान द सन। ओके, मैं ये ले लेती हूँ, ये खुद से आया था। वो कैसे एनर्जी में रहने वाला इंसान होगा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। द टेम्पल पाथ, नो डाउट ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। निश्चिंत रहिए, लॉर्ड गणेशा ये बता रहे हैं कि आपको कार्मिक तो मिलने से रहा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है इसलिए मैंने कार्मिक बोला था, पर ये आपका कार्मिक तो नहीं होगा। और ये आपके लाइफ में तभी आएगा जब आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में रहेगा, आप बैलेंस्ड रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे नंबर 12 आया है। नंबर 12 भी न्यू बिगिनिंग का नंबर होता है, और नंबर 12 अगर हम न्यूमरोलॉजी में प्लस करते, 1 + 2 3 होता है। 3 न्यूमरोलॉजी में रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को। माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में आए इस चीज़ को। अगर हम माइंड, बॉडी और सोल में से किसी एक चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हैं और किसी और को इग्नोर कर रहे हैं, तब ये नंबर हमारे सामने आता है, जो कि हमारे सामने 3, 3 या 3 के रूप में आता है। और पहला ही कार्ड आपका जो उछल के सामने आया था, जो मैं पहले नहीं लेने वाली थी, पर जब मैंने देखा कि सन का कार्ड आया है तो मैंने ले लिया। ये है नंबर 1, द सन। जॉय, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, लक, एबंडेंस लेके आएगा ये इंसान आपके लाइफ में। जब भी आएगा, आपके
अटके हुए काम, रुके हुए काम, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है ना, जस्टिस रिप्रेजेंट शनि। तो शनिदेव क्या करते हैं, हमारे काम को रुकवा देते हैं, स्लोली करते हैं, जो भी करते हैं सब धीमे धीमे करता है। मतलब या तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी में रुकावट आएगी, लेट होगी, या तो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में टू लव लाइफ, मतलब प्यार करने के लिए, तो वो भी लेट होगा, या तो आएगा तो टिकेगा नहीं, चला जाएगा। कोई ना कोई बाधा और विघ्न आता रहता है। और हम देख ही रहे हैं कि विघ्नहर्ता की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, कौन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो या विघ्नहर्ता गणेश जी यही बोल रहे हैं कि अगर आप अपने लव लाइफ में बहुत टाइम से स्टक थे, बहुत टाइम से सिंगल थे और कुछ मूवमेंट ही नहीं था आपके लव लाइफ में, अटका पड़ा था सब कुछ, तो बहुत जल्द बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे, आपके साथ न्याय होने वाला है। और सन का कार्ड है, अगर आपका कोई ग्रह बैलेंस्ड नहीं भी है तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पहला ही कार्ड आपका द सन का निकला है। तो बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। और हाँ, यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 1 रिप्रेजेंट मैनिफेस्टेशन, विश फुलफिलमेंट। तो हाँ, आपको 1 11 111 या फिर 11 भी दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नंबर 11 जस्टिस का जो नंबर है 11 आया है। तो हाँ, यहाँ पे भी 1 आया है, तो हाँ आपको 11 या 111 या 11 दिख सकता है। तो इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे द टेम्पल पाथ का कार्ड आया है ना। तो ये फिर ये स्पिरिचुअल जर्नी में ही होता है। और ठीक राधा कृष्ण के ऊपर ही आया है, और हम सब जानते हैं कि राधा कृष्ण एक्चुअली में कौन थे। लवर्स का कार्ड ये सोलमेट के साथ भी होता है, सोलमेट का कार्ड भी होता है, बट इस डेक में जो लवर्स का कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है राधा कृष्ण को। और ये है कौन, ये हम सभी जानते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उन्हें तो पता ही होगा कि ये ट्विन फ्लेम्स थे। तो हाँ, आप में से कुछ लोग तो ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, सब नहीं, कुछ लोग, और बाकी लोग होंगे सोलमेट जर्नी में। और चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, दोनों ही जर्नी डिफ़िकल्ट होती है, पर हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो वो आप दोनों ही स्पिरिचुअली बैलेंस्ड होंगे, हाईली स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन होंगे, नॉलेजेबल पर्सन होंगे, वो स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन होगा या होगी जो आपके लाइफ में नेक्स्ट आने वाले हैं। और अगर मैं राशि की बात करूँ तो लियो हो सकता है या हो सकती है। यहाँ पे लियो होने का, क्योंकि पहला ही कार्ड द सन का है ना, तो इसलिए लियो हो सकता है। और द टेम्पल पाथ, आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी गॉड को मानते हो, हाँ वो रिलीजियस होगी या नहीं मुझे नहीं पता, या होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर स्पिरिचुअल तो होंगे वो। अब वो सीधा दिखा के स्पिरिचुअल बने या फिर अंदर अंदर से ही स्पिरिचुअल रहे, पर हाँ स्पिरिचुअल तो रहेगा। और क्या है, दो कार्ड निकले हैं, डोर टू वैल्यू एंड कैरिंग कनेक्शन। वाओ, आपके लाइफ में तो आपका डेस्टाइन पार्टनर ही आ रहा है गाइस, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा जो कि आते ही आपके भाग्य को चेंज कर देगा। डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है, जब भी वो इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा ना या करेगी, तो आपके सारे रुके हुए काम
ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले ही कार्ड यहाँ पे सन का था, यहाँ पे डोर टू वैल्यू आ गया। और आप दोनों के बीच केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे का बहुत केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे को, प्यार भी बहुत अच्छा बना रहेगा और ट्रस्ट रहेगा एक दूसरे के ऊपर। और हर दिन एक जैसा नहीं जाएगा, जितना समय बीतेगा, जितना टाइम जाएगा, आप एक दूसरे को और ज़्यादा जानोगे, आपके रिश्ते में और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन वो खतरनाक वाली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये अच्छी वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। आप दोनों और भी ज़्यादा मेच्योर बनोगे और इस रिश्ते को और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बनाएंगे, ज़्यादा ग्रोथ होगा इस रिश्ते का। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। पैशनेट, बहुत ही पैशनेट रहेगा आप दोनों का रिश्ता, जो कि ये केयरिंग कनेक्शन वाले कार्ड से ही पता चल रहा है। तो आपको ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो कि केयरिंग होगा, लॉयल होगा, आपके रिश्ते को और भी इवॉल्व करने में, ट्रू लव क्या है वो समझाने में आपको मदद करेगा, आपका बैकबोन बना रहेगा, आपको इंडिपेंडेंट करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ऐसा इंसान। अब मैं टैरो से देखूंगी कि और क्या है और कैसा होगा ये इंसान, और क्या बोलना चाहते हैं लॉर्ड गणेशा इस इंसान के बारे में आपको। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। और क्या बताना चाहते हैं लॉर्ड गणेशा मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, और क्या होने वाला है, ये इंसान और कैसा होने वाला है, प्लीज़ हेल्प करिए, बताइए। थैंक यू सो मच। टू ऑफ कप्स, अगेन ये केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है। आपके कार्ड में तो द लवर्स, केयरिंग कनेक्शन, टू ऑफ कप्स, सोलमेट्स। आप में से ज़्यादातर लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, बैलेंस्ड कनेक्शन रहेगा आपका, एकदम बैलेंस्ड, खुशियों से भरा, एबंडेंट, बैलेंस्ड कनेक्शन। अगेन ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर ही है, और मुझे यहाँ पे एक सॉलिड कमिटमेंट फील हो रहा है। आप सिर्फ लव तक ही लिमिटेड नहीं रहोगे, इन फ्यूचर आप एक दूसरे के साथ शादी भी करोगे, क्योंकि ये बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही सेक्रेड, प्योर लव लग रहा है मुझे, जिसका एंडिंग भी हैप्पी है। और क्या है एंजल, स्पिरिट गाइड, लॉर्ड गणेशा क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन तो है। कोई भी अगर आपकी चुगली उनसे लगाए या उनकी चुगली आपसे लगाए, बैक स्टेप करना चाहे, तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लोग इतना एक्टिव होंगे, स्पिरिचुअली हाई पोस्ट पे रहेंगे कि आप समझ जाएंगे कि कौन आपके सपोर्ट में है, कौन आपके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, आपके रिश्ते से जलेंगे। और हाँ, बहुत सारे लोग आपके रिश्ते से जलेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो आपको बोल रहे हैं लॉर्ड गणेशा कि हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखिए, अपने रिश्ते में विश्वास बना के रखिए, और किसी थर्ड पार्टी पे विश्वास मत कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी बाहर के लोग नहीं, आपके खुद के सेंसेस भी हो सकते हैं, 5 इंद्रियाँ भी हो सकती है। हमेशा ये याद रखिएगा कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो हमेशा सच हो वो ज़रूरी नहीं।
इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि क्योंकि ये एक सेक्रेड रिलेशन है, आपकी इंट्यूशंस पे विश्वास रखिएगा। आपका दिल जो बोले, आपका सिक्स्थ सेंस जो बोले, आपका इंट्यूशन जो बोले, आपका थर्ड आई जो सेंस कर सकता है, उस पे विश्वास रखिएगा। अपनी दो आँखों पे विश्वास मत रखिएगा, लोगों के बातों पे विश्वास मत रखिएगा, क्योंकि इतना सुंदर रिश्ता है ना, इतना सुंदर, इतना प्यार भरा कनेक्शन है आपका, लोग भर भर के जलेंगे और आपको प्रिपेयर्ड रहना है इस चीज़ के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है, ये बहुत मीठा होगा और इसलिए लोग चाहेंगे कि आपको डायबिटीज़ ही हो जाए। तो संभाल के रहिएगा। ये वार्निंग मैसेज था लॉर्ड गणेश की तरफ से। और क्या है एंजल्स, हेल्प मी गाइड मी, गिव मी करेक्ट मैसेज, बताइए। द टावर, ये आपको अचानक से मिलेगा। मतलब मैंने कहा था ना कि डिवाइन टाइमिंग, बहुत जल्द ये डिवाइन टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में आएगी और अचानक से ही रिश्ता आपको मिलेगा, ये कनेक्शन आपको मिलेगा। आप अगर पहले से ही सोच के बैठे हुए होंगे ना, कोई क्राइटेरिया सेट करके बैठे हुए होंगे कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता देती। अचानक से किसी के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा और अचानक से ही आपका रिश्ता आगे भी बढ़ेगा। आपको संभालने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक सेक्रेट कनेक्शन है ना। और अगर आप लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं तो अचानक से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर एक ही जगह पे अटके थे, कन्फेस नहीं कर पा रहे थे, क्रश था या है, तो अचानक से या तो वो आपको प्रपोज कर देंगे या आप उन्हें प्रपोज कर देंगे। पर जो भी होगा अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, पर ये अच्छा होगा। यहाँ पे टावर कार्ड कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है ना। तो जो होगा अचानक से होगा, तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन वाला रिश्ता है आप दोनों का। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए होगा। और क्या है एंजल स्पिरिट गाइड, बताइए। थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, इंट्यूटिव पर्सन होगा या होगी। बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल होगा या होगी। कोई अथॉरिटी पोस्ट में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड भी आया था ना। तो हाँ, या तो कोई बिजनेस करता, इंडिपेंडेंट होगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट इंसान नहीं होगा या होगी। ये जो भी है, मैं लड़की हूँ ना, तो मैं होगा ही बोल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप लड़के हैं तो आप होगी करके कन्वर्ट कर लीजिएगा, और जो लड़कियाँ देख रही है तो उनके लिए तो मैं बोल ही रही हूँ कि होगा। मुझे ऐसे बोलने में इजी होता है, तो मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, और जब भी ये आपसे मिलेगा या मिलेगी, आप अपने हायर वर्जन में होंगे और वो भी अपने हायर वर्जन में होगा या होगी। आप दोनों ही बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व हो चुके होंगे, या फिर प्रैक्टिकली 3D लेवल में भी आप इवॉल्व हो चुके होंगे। क्योंकि ये बहुत सेक्रेट कनेक्शन है ना, ये बोल रहे हैं लॉर्ड गणेश। या फिर ये आपको अचानक से कोई फीमेल फिगर के थ्रू भी मिल सकती है या सकता है। शायद आपकी मदर ये रिश्ता आपके लिए लेके आए। हाँ, मुझे ये रिश्ता ही पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे बार बार यही लग रहा है
कि मैं बता तो रही हूँ कि सिंगल्स के बारे में नेक्स्ट पार्टनर कौन आएगा, पर आपकी शादी होने के हाई चांसेस है। सन का कार्ड आया है ना, तो शादी के हाई चांसेस है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने हाई प्रीस्टेस के बारे में आपसे बहुत बार बताया था ना, नीचे देखिए क्या है, द हाइरोफेंट। द हाई प्रीस्टेस एंड द हाइरोफेंट बोथ आर काउंटर पार्ट्स एंड आप दोनों अपने बेटर वर्जन में ही एक दूसरे के सामने आएंगे। और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो हाँ शादी तो है आपकी। शायद सबके लिए ना हो, पर हाँ जिनसे मैच करेगा ये रीडिंग उनके लिए तो डेफिनेटली शादी है। पर लोग जलेंगे बहुत विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। शायद शादी को रुकवाने की भी कोशिश करे, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और क्या है एंजल्स, स्पिरिट गाइड, हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी करेक्ट मैसेज। लॉर्ड गणेश क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? द स्ट्रेंथ। अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो आप स्ट्रेंथ के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और इस स्ट्रेंथ के साथ ये भी लगता है कि ये अगेन ये लियो साइन हो सकता है इनका। सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, कहीं ना कहीं तो लियो होगा ही। या हाँ, लियो होगा, या फिर बहुत ही फायरी एनर्जी होगा। मतलब राशि कोई भी हो, बहुत ही फायरी एंड पैशनेट होंगे ये, या आप ही हो सकते हैं। हर एक सिचुएशन को संभालने वाले, डील करने वाले, ट्रांसफॉर्मेशन को भी हंस के सहने वाले। या फिर आपको स्ट्रेंथ रखने के लिए बोला जा रहा है लॉर्ड गणेश की तरफ से कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप संभाल लेंगे, क्योंकि आप लायनेस की एनर्जी में होंगे ना। मैंने कहा था कि आपकी शादी तो आपके हाईएस्ट वर्जन में टैप इन करने के बाद ही होगी, या फिर आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे आपके हाईएस्ट वर्जन में ही। सो या और यहाँ पे एक इन्फिनिटी का सिंबल है, तो अगेन आप एक दूसरे के ही डिवाइन पार्टनर है। आपका प्यार भी इन्फानाइट की तरह होगा, कभी ख़त्म ना होने वाला। और क्या है? थैंक यू सो मच। अगेन द जस्टिस, नो डाउट। अगर पहले आप ऐसे रिलेशनशिप में रह चुके हैं जिस रिलेशनशिप में सिर्फ आपने दिया ही है, आपको कुछ मिला नहीं है, या फिर आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको इस बार यूनिवर्स या कह लो लॉर्ड गणेश ये बताना चाहते हैं कि आपको अब न्याय मिलेगा, आपको आपका डिवाइन पार्टनर मिलेगा। वो लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोई लीगल काम करते हो, कोई अथॉरिटी पोजीशन में हो, ये भी हो सकता है क्योंकि सन का कार्ड भी आया था। कोई हाई पोजीशन में तो होंगे, ये पक्का है, जहाँ पे उन्हें डिसीजन लेना पड़ता हो। या आप भी हो सकते हैं, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है ना। और बहुत ही साफ बोलने वाले, कट थ्रोट हो सकते हैं, मतलब जो दिल में है वो मुंह में है, किसी से डरने नहीं वाले, शुगर कोटिंग नहीं करते, सीधा और साफ बोलना पसंद करते हैं। वीनस उनका बहुत अच्छा होगा, हाई होगा। सो या हैंडसम या ब्यूटीफुल तो ज़रूर होंगे वो।
और क्या है एंजल? थैंक यू सो मच। द मैजिशियन, मैंने कहा था कि मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप 1, 11, 111 या 1111 देख सकते हैं। आपकी रीडिंग में ऑलरेडी 1111 आ चुका है। अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, तो हाँ, ये आपका पास्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, जिसके साथ आप जन्म जन्म से ही एक साथ रहते हुए आ रहे हो, या आप जन्म लेते ही हो उनके साथ एक होने के लिए। ये मैनिफेस्टर हो सकता है, या फिर आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, या फिर इस बार आपकी मैनिफेस्टेशन आपको पार्टनर के लिए, आपकी पार्टनर के लिए जो भी था वो यूनिवर्स ने ग्रांट कर लिया है। लॉर्ड गणेशा यही बताना चाहते हैं आपसे कि आपकी मन्नत पूरी हो चुकी है, बस 3D में आने का इंतज़ार है। और यहाँ पे फिर से जस्टिस का कार्ड आया था, नंबर 11। तो या नंबर 1, 11, 111, 1111 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नवंबर, जनवरी, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, जनवरी मंथ तो चल ही रहा है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और नवंबर मंथ भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो बोल रही थी, ये एक अच्छा मैनिफेस्टर हो सकता है जिसके पास सारे रिसोर्सेस है। मैंने कहा ही था कि कोई हाई पोजीशन में जॉब करता होगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी डिसीजन लेने की, या फिर इसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो सकती है। या 3 मेजर अरकाना बैक टू बैक, एक्चुअली 4, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में द एम्प्रेस थी ना। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। हाँ, बस प्रपोज करना बाकी है आपको आके। ये सारे मामले में बहुत अच्छे हैं, पर प्यार के मामले में एकदम बिगिनर, क्योंकि अभी तक वो आपके ज़िंदगी में नहीं आए हैं ना। तो जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एकदम बच्चे हैं प्यार के मामले में, इन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पर ऐसा है नहीं, आपको लगेगा ऐसा। ये मैच्योर्ड है, पर आपको थोड़ा चाइल्डिश लग सकते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं ना। अगर आप लड़के हैं तो ये आपसे उम्र में छोटी होंगी, या अगर आपके एज की है भी तो इसकी एनर्जी ऐसी होगी कि ये आपको थोड़ी इमेच्योर लग सकती है। और अगर आप लड़की है तो ये आपके एज के हो सकते हैं, या फिर आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। पर हाँ, बहुत ही यूथफुल एनर्जी है इनकी। गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लॉर्ड गणेश आपको रिगार्डिंग योर लव लाइफ। प्लीज एंजल स्पिरिट गाइड हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी करेक्ट मैसेज। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लॉर्ड गणेशा मेरे व्यूअर्स को रिगार्डिंग लव लाइफ। थैंक यू सो मच। 2 आ गए एक साथ। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी भी कुछ तय नहीं हुआ है। अभी भी आप अगर मैनिफेस्ट करो तो सब कुछ बदल सकता है। तो इसलिए जस्टिस का कार्ड भी 2 बार आया है। आपको बताया जा रहा है कि अपने कर्मों को सही रखना, क्योंकि पार्टनर तो कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा। और मैनिफेस्ट करते रहिए, तब जाके आपको ये मिल जाएंगे। और दूसरा कार्ड है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी बार 111, 111 का कार्ड आया है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपने एग्जैक्ट जैसा पार्टनर मांगा हो
वो एग्जैक्ट डिक्टो वैसा ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ सेट नहीं हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट वैसा ही पार्टनर चाहिए जैसा आप चाहते हैं तो और डिटेल ऐड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी आया है ना। आप बताइए यूनिवर्स को कि आपको एग्जैक्ट कैसा पार्टनर चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यूनिवर्स अपने तरफ से जैसा उन्हें लगेगा कि आपके लिए बेस्ट है वैसा ही पार्टनर आपको देगी। बट मैंने जो खूबियाँ बताई है ये रहेगी, ऐसा ही रहेगा, पर जैसा आपने ड्रीम में देखा है या आप एग्जैक्ट चाहते वैसा भले ना हो। तो आपको बताया जा रहा है कि अगर ऐसा ना भी है तो भी ये इंसान आपके लिए अच्छा ही होगा, परफेक्ट ही होगा। बस आपको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप कुछ ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, कुछ नहीं होगा। मैं जो दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो अच्छा है तुम्हारे लिए, ये बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। अब मैं देखती हूँ और क्या बोलना चाहते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके ही साइड है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए और आपका काम बन जाएगा। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपकी ये विश पूरी हो जाए तो यूनिवर्स बोल रही है कि आप कितना कमिटेड है इस विश को लेके, ये टेस्ट किया जा रहा है। इसलिए शायद पहला कार्ड आया था, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।